Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. In this video we're going to do MCQs, past paper MCQs जो कि chapter muscular and skeleton system के हैं, जिसे support and movement भी नाम दिया गया है बहुत सारी books के अंदर. तो let's start. Question number 1. During muscle contraction हमारे पास क्या चीज़ shorten होती है, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शंस के अंदर शॉर्टन वर्ड यूज़ किया हुआ है. तो याद रखिएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास, अगर आप फिलामेंट्स की बात करें, मायोफिलामेंट्स की, तो वो शॉर्टन लिटरली नहीं होते. ठीक है, हाँ, हम लोग कहते हैं कि एक्टिन जो है वो शॉर्टन होता है, यानी कि आई बैंड शॉर्टन होता है. लेकिन जबकि आई बैंड सिर्फ ओवरलैप करता है, क्योंकि जो हमारे पास मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिन को अपनी तरफ खींचते हैं. तो इसीलिए जो एक्टिन होता है तो वो शॉर्टन हो जाता है, उसकी मूवमेंट होती है, मायोसिन की मूवमेंट नहीं होती. लेकिन जो चीज़ असल में शॉर्ट हो रही होती है फिज़िकली, वो होता है सार्कोमेर. लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है. नंबर 2. मसल इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम मायोफाइब्रस कहते हैं. ठीक है, मायोफाइब्रस के अंदर मायोफिलामेंट्स होता है, जिनका दूसरा नाम मायोफिब्रिल्स होता है, और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं. नंबर 3. द पिगमेंट विच स्टोर्स ऑक्सीजन. मसल के अंदर कौन सा पिगमेंट ऑक्सीजन को स्टोर करता है. आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है. नंबर 4. द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल. मायोफिब्रिल की लेंथ जो होती है फ्रॉम वन जेड लाइन, ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, ये जो लेंथ है यहाँ पे, इस लेंथ को आप सार्कोमेर कहते हो. ठीक है, सार्कोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म ऑफ मायोफिब्रिल को कहा जाता है, सार्कोलेमा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं, और मायोफाइबर मसल सेल को कहते हैं. नंबर 4 वाला हो गया. नंबर 5. कैल्शियम आयन रिलीज ड्यूरिंग अ मसल फाइबर कंट्रैक्शन अटैच विथ. कैल्शियम आयन जो रिलीज होते हैं वो जाके अटैच होते हैं ट्रोपोनिन सी से, TNC के साथ. चले, ये 2012 के क्वेश्चन हैं. अब देखो, सिर्फ एक साल में 2011 में कुछ 4 क्वेश्चंस सेम टॉपिक से देखने को मिले हैं, सेम चैप्टर से. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज. हर मसल फाइबर के ऊपर एक लेयर, एक मेम्ब्रेन होती है. यहाँ पे देखो, मसल फाइबर यानी कि मायोफाइबर की बात हो रही है, मसल सेल की बात हो रही है. मसल सेल के ऊपर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो एंडोमाइसियम होती है. ठीक है, एंडोमाइसियम होती है, और इसी का जो दूसरा नाम होता है वो सार्कोलेमा होता है. Question number 7. When calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum, they bind with dash. जो कैल्शियम आयन होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. तो कैल्शियम आयन रिलीज होता है SCR से, वो जाके बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन C के साथ. Question number 8. Where can we find